नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। आज आप लोग के लिए करंट अफेयर्स का शानदार मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूं। मुझे विश्वास है ये क्लास आप लोग को अच्छी लगेगी। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में चलती है? मिताली एक्सप्रेस रन्स बिटवीन विच टू सिटीज? ऑप्शन ए है ढाका से गुवाहाटी, चटगांव से ढाका, ऑप्शन सी है ढाका से कोलकाता और डी है ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी। क्या सही जवाब होगा? मिताली एक्सप्रेस, इसका सही जवाब हो जाएगा ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बांका और भारत के बीच में कौन कौन सी ट्रेन चलती है। वर्तमान में 3 ट्रेन चल रही है। सबसे पहली बार बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सी ट्रेन चली थी, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उत्तर क्या होगा? मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस की बात करते हैं। मैत्री एक्सप्रेस सबसे पहली बार 2008 में यह ट्रेन चलाई गई थी। मैत्री एक्सप्रेस 2008 में चलाई गई थी और यह ट्रेन मैत्री एक्सप्रेस कलकत्ता, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से लेकर के ढाका के बीच में अभी भी चल रही है। दूसरी कौन सी ट्रेन है? दूसरी है वंदन एक्सप्रेस। दूसरी कौन सी ट्रेन है? वंदन एक्सप्रेस। यह 2017 में चलाई गई थी, 2017 में, और ये भी कोलकाता टू ढाका के बीच में यह ट्रेन चलती है। ठीक है दोस्तों। और अभी जो हाल में मिताली एक्सप्रेस चलाई गई, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मिताली एक्सप्रेस की बात करते हैं। 26 मार्च 2021 में चलाई गई। क्यों, किस ओकेजन पर? तो दोस्तों बांग्लादेश अपने 50वीं वर्षगांठ, स्वतंत्रता के अपने 50वीं वर्षगांठ बांग्लादेश मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में क्या हुआ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहां गए? बांग्लादेश गए, और वहां से जो है अपने भाईचारा सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया कि कई बातों पर इन्होंने हस्ताक्षर भी की, और एक गिफ्ट के रूप में मिताली एक्सप्रेस बांग्लादेश को मिला। ठीक है साथियों। तो ये 26 मार्च को उद्घाटन हुआ और 27 मार्च को पहली बार ये ट्रेन कहां से? तो न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर के ढाका के बीच में चलाई गई। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब मैं ट्रेन भी दिखा देता हूं। ये है मिताली एक्सप्रेस और यह 26 मार्च 2021 को दुर्घटना हुई और इसके बाद पहली बार 27 मार्च को यह ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए चली थी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है और आपको सही जवाब देना है। 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। ठीक है, इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? चलिए भाई अगला क्वेश्चन है। 16वां प्रवासी दिवस 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि मतलब दोस्तों चीफ गेस्ट कौन थे? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए है कुराकाओ के प्रधानमंत्री इजुन रघुनाथ, ऑप्शन बी मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री परविंद, ऑप्शन सी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंटोनियो कोल्टा, ऑप्शन डी सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो उत्तर आपका डी सही हो जाएगा, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अब बात करते हैं कि यह प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रवासी दिवस की बात करते हैं, प्रत्येक साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्यों मनाया जाता है कि दोस्तों यह महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 में आए थे और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करते हैं कि भारत के जितने भी मूल निवासी अलग अलग देशों में निवास कर रहे हैं तो उनको वापस भारत की तरफ मोड़ना है। और वे क्या करें, अगर मान ले विदेश में रह रहे हैं तो भारत में क्या करें, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि हमारे जीडीपी ग्रोथ हो। ठीक है साथियों, यह इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं पहली बार प्रवासी दिवस कब प्रारंभ हुआ था। तो 2003 में, पहली बार 2003 में कांग्रेस की सरकार थी, उसी समय प्रवासी दिवस प्रारंभ हुआ। और दोस्तों यह 16वां प्रवासी दिवस है। ठीक है साथियों। और कौन आए थे? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है साथियों। चलिए भाई अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो आपने देखा कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे। दक्षिणी अफ्रीका कब गए थे, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका गए थे। ठीक है तो भाइयों, उसके बाद वहां से वापस कब आए? 9 जनवरी 1915 को। और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक 9 तारीख को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
हम लोग बात करते हैं। और आप इमेज में देख सकते हो, यह है हमारे सूरीनाम के, ठीक है, सूरीनाम के ये राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तेंदुआ से रिलेटेड क्वेश्चंस है, आपको बताना है दिसंबर 2020 को भारत में तेंदुआ की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। और यह रिपोर्ट 2018 का है, लेकिन यह कब स्वीकार हुआ था? 2020 में। याद रखेंगे, ये रिपोर्ट जारी कब हुआ था? 2020 में। रिपोर्ट 2018 के जारी 2020 में हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों, ओके, तो सबसे ज्यादा तेंदुआ की बात, अगर हम बात करते हैं तेंदुए की कुल संख्या, तो दोस्तों तेंदुआ भारत में अगर बात करते हैं कि बहुत ज्यादा तेंदुआ हो चुका है, 12,000 से ज्यादा तेंदुआ है, 12,882, 12,852 टोटल भारत में तेंदुआ है। और सबसे ज्यादा तेंदुआ कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तेंदुआ है। साथियों, हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश किस किस चीज में अग्रणीय है, तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर जंगलों की संख्या ज्यादा है, जंगल ज्यादा है, जंगल सबसे ज्यादा यहां पर है। दूसरा क्या? सोयाबीन में अग्रणीय यह राज्य है, सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस यहाँ होता है। और क्या है कि दोस्तों हीरा, डायमंड के लिए यह बहुत फेमस स्थान है, डायमंड सबसे ज्यादा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर बाघों की संख्या भी अभी हाल के जनगणना में देखा गया कि बाघों की संख्या भी ज्यादा है। दोस्तों अकेला मध्य प्रदेश में 526 बाघ जो है आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और सेकंड पोजीशन पे क्या होगा? 524 बाघ जो है कहां पर है? कर्नाटक में है। और तेंदुए की संख्या में भी कर्नाटक दूसरा स्थान पर है, पहला स्थान पर मध्य प्रदेश और दूसरा कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और आपको सही जवाब देना है। भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? एशिया's फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज बीइंग सेट अप इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए वाराणसी, बी है पटना, सी है भागलपुर और डी है कानपुर। तो दोस्तों डॉल्फिन, देखिए आप लोग गौर करेंगे यहाँ पर दो क्वेश्चंस बनता है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, जब डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो आप ए पर टिक लगाएंगे। अगर पूछा जाए कि डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, तब भागलपुर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की अगर बात किया जाए तो पटना होगा। पटना का क्या है? पटना यूनिवर्सिटी परिसर में, पटना विश्वविद्यालय परिसर में यह जो है अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया, ठीक है साथियों। अगर पूछा जाए डॉल्फिन अभ्यारण्य पूछा जाए तो क्या होगा? डॉल्फिन अभ्यारण्य आपका भागलपुर में हो जाएगा। भागलपुर में डॉल्फिन अभ्यारण्य है। भागलपुर के पास में सुल्तानगंज है, सुल्तानगंज से लेकर के विक्रमशिला तक क्या है कि डॉल्फिन अभ्यारण्य पार्क स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव कब घोषित किया गया? यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, डॉल्फिन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव कब घोषित किया गया था? तो आप क्या बताएंगे? चलिए भाई, डॉल्फिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव कब घोषित किया गया था? तो 2009 में डॉल्फिन को 2009 में जलीय जीव घोषित किया गया था। और दोस्तों इसके पहले 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ। यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से क्या हुआ? गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। और डॉल्फिन को दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव का क्या है, किनको मान्यता मिली, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा अगर इंटेलिजेंट अगर बात करें जीवों में, जलीय जीव में, तो आपका डॉल्फिन होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर और आपको सही जवाब देना है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आ चुका है, आपको बताना है, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्वेश्चन है। संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? ऑप्शन ए है विजय दिवस, बी है परिवर्तन दिवस, सी है सूर्यवीर दिवस और डी है पराक्रम दिवस। तो उत्तर क्या होगा भाई? आप लोग जल्दी बताने का प्रयास करेंगे। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा पराक्रम दिवस। और दोस्तों 23 जनवरी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यह दिवस है।
23 जनवरी 2021 से यह मनाना प्रारंभ हुआ। पहली बार 23 जनवरी, मतलब यही 23 जनवरी 2021 को यह पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि दोस्तों 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस का 125वां जयंती है। 125वां क्या है कि जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यह मनाया गया। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं कि दोस्तों इनका जन्म 23 जनवरी 1893 में 1897 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों वही व्यक्ति है जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और साथियों बात करते हैं इनके बारे में, तो दोस्तों कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, ठीक है। 1938 और 1939 में इन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। और दोस्तों 1920 में इन्होंने आईसीएस की एग्जाम क्वालिफाई किया। पूरे विश्व में इन्होंने दोस्तों कौन सा रैंक लाया था? तो चौथा स्थान लाया था। 4th रैंक पूरे वर्ल्ड में इन्होंने लाया था। आईसीएस एग्जाम पास करने के बावजूद भी भारत माता की रक्षा के लिए इन्होंने रिजाइन दे दिया और पूर्ण रूपेण भारत माता की सेवा में ये आ गए, ठीक है साथियों। तो दोस्तों इसके नाम पर और क्या किया गया? तो दोस्तों इसके नाम पर एक और काम किया गया। 125 रुपये का डाक टिकट और सिक्का भी भारत सरकार ने जारी किया। दूसरी बात क्या है कि दोस्तों इसके पहले क्या किया गया था कि कलका हावड़ा मेल का नाम क्या नाम रखा गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कालका ट्रेन का नाम है, कालका एक्सप्रेस का नाम बदल करके क्या रखा गया? नेताजी सुभाष चंद्र, ठीक है, नेताजी एक्सप्रेस रखा गया। नेताजी एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आपको सही जवाब देना है, ठीक है भाइयों। अगला क्वेश्चन है यूएन रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सबसे अधिक है? जल्दी बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको सही जवाब देना है कि दोस्तों यूनाइटेड नेशन एक रिपोर्ट जारी किया हाल ही में। इन्होंने कहा कि भाई कुल भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? और जैसे कि आप लोगों को पता है कि पूरे 1.1 करोड़ भारतीय विभिन्न देशों में रह रहे हैं, ठीक है साथियों। 1.8। आप देखिए ना भाई कि गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, भारत के हैं, ठीक है। तो दोस्तों बड़े बड़े कंपनी में काम करने वाले भारतीय लोग हैं, ठीक है। और अभी देखिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने? भारतीय बनिए, ठीक है। तो चलो भाई अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सबसे ज्यादा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई हो जाएगा, यूएई हो जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात। दोस्तों सबसे पहले जो है सबसे अधिक भारतीय की संख्या पहले अमेरिका में था, लेकिन 2021 में रिकॉर्ड टूट चुका है। और दोस्तों 35 लाख भारतीय की बात करते हैं। 35 लाख भारतीय कहाँ रहते हैं? तो दोस्तों आपका सऊदी अरब में, ठीक है। 35 लाख भारतीय कहाँ रह रहे हैं? आपका यूएई में 35 लाख भारतीय रह रहे हैं। और उसके बाद सेकंड पर अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका में 27 लाख भारतीय रह रहे हैं। कितना? 27 लाख भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं। सऊदी अरब की बात करते हैं तो 25 लाख भारतीय जो है सऊदी अरब में रह रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 1 का क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब देख रहे इतने भारतीय विदेशों में रह रहे हैं 1.8 करोड़। इसी को भारत की ओर लाने के लिए और भारत सरकार चाह रही है कि भारत में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करे, इसीलिए प्रत्येक 9 तारीख को प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और आपको सही जवाब देना है। 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है अशोक चक्र, बी है शौर्य चक्र, सी है कीर्ति चक्र, डी है महावीर चक्र। 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? ए है अशोक चक्र, बी है शौर्य चक्र, सी है कीर्ति चक्र और डी है आपका महावीर चक्र। तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी आप लोग बताएं। तो उत्तर आपका क्या होगा बताएंगे कि अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र या महावीर चक्र। तो उत्तर इसका हो जाएगा डी, उत्तर हो जाएगा महावीर चक्र हो जाएगा। महावीर चक्र इनको दिया गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, महावीर चक्र इनको मिला है, लेकिन दोस्तों
ये किस रेजिमेंट में थे? तो बिहार रेजिमेंट थे। बिहार रेजिमेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिहार रेजिमेंट का गठन कब हुआ था? तो बिहार रेजिमेंट का गठन 1945 में हुआ था। दोस्तों क्या मतलब घटना क्या हुई थी इनके साथ में, मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों चीन में क्या हुआ, जून 2020 की बात करते हैं। गलवान घाटी, गलवान घाटी, गलवान घाटी ये आपका कहां पर है? ये आपका, ठीक है, गलवान घाटी की बात करते हैं। यह दोस्तों भारत की गलवान घाटी पर क्या हुआ कि चीन सेना के बीच में क्या होता है? मुठभेड़ हो जाता है। चीनी सेना के बीच में क्या होता है? मुठभेड़ होता है, और इसमें भारत के 20 सेना जो है शहीद हो जाते हैं। और शहीद होने के बाद इनमें जो कमांडिंग ऑफिसर थे श्री संतोष बाबू जी थे, ठीक है, तो कर्नल के रूप में ये थे। अब बात करते हैं दोस्तों हुआ क्या था कि दोस्तों मुठभेड़ में ये शहीद हो जाते हैं, और उसके बाद जो है दोस्तों बाद में जो है भारत सरकार महावीर चक्र से सम्मानित करते हैं इनको मरणोपरांत। और दोस्तों इनमें और सैनिक थे जो कि शहीद हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों बिहार रेजिमेंट। बिहार रेजिमेंट का गठन 1945 में हुआ था। इनका नारा क्या था? इनका नारा था कि दोस्तों जय बजरंगबली और जय बिरसा मुंडा। इनका नारा क्या है? जय बजरंगबली, जय बिरसा मुंडा, ठीक है दोस्तों। और याद रखेंगे कहां शहीद हुए थे? तो गलवान घाटी में लड़ते लड़ते ये शहीद हो गए, ठीक है, गलवान घाटी, ठीक है भाई। चलिए बहुत अच्छा, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।